नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज पोस्ट और मैं हूं रंजना। मैं इस वक्त मौजूद हूं राजधानी रांची के ऐतिहासिक मोराबादी मैदान में। ऐतिहासिक मोराबादी मैदान में राज्य भर के सभी आंदोलनकर्मी जिन्हें भी अपनी जिस तरीके की मांग करनी होती है, सरकार तक अपनी आवाज़ पहुंचाना होता है, तो वो इस मैदान में आकर धरना प्रदर्शन करते हैं। इसी कड़ी में इस वक्त मौजूद है मेरे साथ बात करने के लिए झारखंड सहायक पुलिसकर्मी की महिलाएं। झारखंड सहायक पुलिसकर्मी की जो ये महिलाएं हैं, ये पिछले वर्ष भी राजधानी रांची के ऐतिहासिक मोराबादी मैदान में अपना धरना प्रदर्शन कर चुकी हैं। लेकिन राज्य सरकार के द्वारा दिए गए आश्वासनों का पूरा नहीं होने के बाद ये महिलाएं फिर से, इनकी पूरी टीम है जो 12 जिला से सभी सहायक पुलिसकर्मी राजधानी रांची के मोराबादी मैदान में पहुंच चुके हैं और इनका इस मैदान में पहुंचे हुए 24 घंटा भी हो चुका है। अभी तक किसी ने सूद नहीं ली है। इसी कड़ी में मैं इनसे जानने की कोशिश करूंगी ये किस जिला से हैं। और जी, आप ये बताएं कि आप किस जिला से हैं? हम लोग पलामू जिले से हैं। क्या आप पिछले वर्ष भी यहाँ पर अपनी मांग को लेकर धरना प्रदर्शन की थी? आपकी मांग को क्या हुआ, वो उसकी स्थिति कहाँ तक पहुँची? हम लोग अगले साल आए थे, तो मांग हम लोग को पूरी नहीं हुई। जो आश्वासन दिया गया था कि 1 हफ्ता में हो जाएगा आप लोग का मांग पूरी, वो भी नहीं हुआ। ये 9 महीना हो गया, 9 या 10 महीना मांग पूरी हम लोग को नहीं हुआ। तो हम लोग आश्वासन दिया गया था कि हो जाएगा, कुछ मांग पूरी अभी तक नहीं हुआ। तो जब तक हम लोग मांग नहीं पूरी होगी, हम लोग ये डटे रहेंगे। क्या क्या मांगे हैं सरकार से आपकी? सीधे नियुक्ति हम लोग को चाहिए। हम लोग 3 साल से बोला गया था कि 3 साल आप लोग को पूर जाएगा, हम लोग सीधी नियुक्ति किया जाएगा, झारखंड पुलिस में नियुक्ति किया जाएगा। वो भी नहीं हुआ। मांग भी हम लोग का था कि नियुक्ति नहीं कीजिएगा, तो मांग हम लोग का था कि वेतन बढ़ाने के लिए, तो वो भी नहीं हुआ। खाली आश्वासन दिया जा रहा है, बस कुछ नहीं हो रहा है। इस मैदान में पिछले वर्ष भी आप लोग जब धरना प्रदर्शन में शामिल थी, तो किस आश्वासन को मिलने के बाद आप वापस गई थी? ये वेतन बोला था कि वेतन बढ़ा देंगे, 13,000 हो जाएगा आप लोगों का, चले जाइए। तो कितना हुआ अभी तक? क्या क्या हुआ? जो 13,000 रुपये से बढ़ गए पैसे? नहीं, कोई पूरा नहीं हुआ है, बस 10,000। सरकार से उम्मीदें हैं? सरकार से बहुत उम्मीद है, क्योंकि सरकार आश्वासन तो दे रहा है ना, और दे रहा है तो पूरा नहीं कर रहा है। क्योंकि अब भरोसा हम लोग का टूट गया। जब आश्वासन दे रहा है तो भरोसा कैसे रहेगा भरोसा? अब हम लोग जितना दिन डटना है डटे रहेंगे। 6 या 7 मंथ जब तक पूरी नहीं होगा तब तक हम लोग नहीं जाएंगे यहाँ से। आप लोग की इस बार की योजना 6 से 7 महीने तक है मोराबादी मैदान में रुकने की? जब तक मांग नहीं पूरी होगी यही रहेंगे? हाँ, जब तक मांगे हम लोग पूरी नहीं होगी, हम लोग 10 या साल भर जितना भी दिन रहना पड़े रहेंगे। हम लोग नहीं जाएंगे ग्राउंड छोड़ के। कितने जिले से और कितनी महिलाएं होंगी आप लोग की पूरी टीम में? 1200। तो क्या उसमें छोटे बच्चे भी शामिल हैं? घर परिवार छोड़कर आप लोग धरना प्रदर्शन में आई हुई हैं? हाँ, बच्चे भी शामिल है। बच्चे 2-3 लेके सब आए हैं दीदी लोग, क्योंकि बच्चे को तो घर पे कोई रखने वाला नहीं है ना। माँ है तो जॉब कर रही है, 10,000 जॉब कर रही है, तब फिर भी हम लोग को पूरी नहीं हो रही है। तो हम लोग मांग तो पूरा ही करेंगे, क्योंकि बच्चा लोग आया है, दीदी लोग आई भी है बच्चा लेकर। यहाँ रहने के बाद यहाँ पर किस तरीके का, रात में इस जंगल के बीच में रहने पर क्या क्या असुरक्षित महसूस करती हैं या नहीं? वॉशरूम की क्या क्या व्यवस्थाएं हैं? पानी की दिक्कतें किस तरीके की? अच्छी मैडम, यहाँ पर रात में असुरक्षित महसूस करती है कि नहीं? नहीं, हम लोग को सुरक्षित महसूस नहीं। पहला नंबर तो हम लोग के लिए बाथरूम के लिए बाहर इधर उधर जाना पड़ता है, टॉयलेट वगैरह के लिए। इसका व्यवस्था मतलब सरकार से हम लोग कहेंगे कि इसका व्यवस्था कर जाए। इधर पार्क जो है उसको खुलवा दिया जाए, मतलब ये खुलवा देंगे तो कम से कम हम लोग इधर उधर जा सकते हैं ना। और इधर रात को इधर जाते हम लोग को डर लगता है। उधर सारे लड़के लोग रहते हैं, वो लोग भी घूरते रहते हैं। जो पुलिस लोग ड्यूटी लगाते हैं वो लोग जाकर देखते हैं कि लड़की लोग काहे जा रही है उधर। वो लोग को मतलब ये भी पता तो होना चाहिए लड़की लोग इधर काहे आ रही है। जब इधर शौचालय का व्यवस्था नहीं है तो वो लोग घूर घूर के हम लोग को देखते हैं। कि पिछले 24 घंटे में आप लोगों से कोई मिलने आया राज्य सरकार का कोई भी आदमी? कोई नहीं आए, अभी तक कोई देखने तक नहीं आए हैं। पिछले बार जो हम लोग आंदोलन किए थे तो मेयर, जो रांची की मेयर हैं आशा लकड़ा, उनके कहने पर ये चिल्ड्रन पार्क खोल दिया गया था। तो कुछ था, मतलब अभी तक तो वो भी नहीं है। अभी तक वो चिल्ड्रन पार्क में हम लोग गए
तो वो बोले कि हम लोग का आदेश नहीं है आप लोग के लिए कि यहाँ आने दिया जाए। हम लोग को नहीं जा, इधर उधर जाके रोड में जाते हैं बाहर भीतर। और क्या 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 योजनाएं हैं सरकार को से इस बार आप लोग को क्या क्या उम्मीद है, किस योजनाबद्ध आप लोग सरकार से अपनी मांग को रखेंगे? देखिए, एक बार हम लोग यहाँ पे आए पिछले बार, तो हम लोग को गुमराह कर दिया गया, संतावना दे दिया गया। ये माननीय पेयजल के मुख्यमंत्री हैं मिथिलेश ठाकुर आए थे, उनकी बातों पर हमने भरोसा किया कि चलिए हम लोग को 13,000 कर दिया जाएगा। वो बोले थे कि 13,000 तुम लोग को कर दिया जाएगा, इसलिए उनका बात मान करके हम लोग जिला वापस चल गए, उनको इज्जत किए चले गए। लेकिन उनकी एक भी मांगे हम लोग को पूरा नहीं हुआ। वर्दी भत्ता देने के लिए बोले थे कि वर्दी भत्ता आप लोग को दिया जाएगा, ये भी नहीं दिया गया। मतलब उस समय 2 साल करके ही भेजा गया था हम लोग को। 1 साल तो चली गई, ये 2 महीना भी चले गया। मात्र हम लोग के पास 10 मंथ बाद चल है। 10 मंथ में अगर वो वर्दियों भत्ता दे तो हम लोग को क्या पूरा हो जाएगा? कुछ नहीं। और ना 3,000 भी नहीं बढ़ा, हम लोग को 10,000 में वहाँ पर ड्यूटी कराया गया। तो हम लोग ड्यूटी किए। अब हम लोग वहाँ से इसलिए आए ताकि हम लोग का जो 10 मंथ है उसके बाद हम लोग कहाँ जाएंगे, ये सरकार से हम लोग को जवाब चाहिए। या तो हम लोग को जिला भर में नियुक्ति कीजिए या तो हम लोग अपना घर जाएंगे। सहायक पुलिस कर्मियों की मांग है कि सरकार इनकी नौकरी को परमानेंट करे और ये 3 साल इनका वक्त अब पूरा होने वाला है, लेकिन सरकार के द्वारा जो दी गई थी आश्वासन वो अभी तक कुछ भी पूरा नहीं हुआ। फिर से मैं इनसे जानने की कोशिश करती हूँ। जी बताएं। हम लोग बहाल हुए थे 10,000 में, तो उस समय उतना महंगाई तो था नहीं। 10,000 में हम लोग ही सही अच्छा से मतलब वर्दी भत्ता और तहसीला ले रहे थे। अब तो दुगना महंगाई हो गई। किराया ऑटो भाड़ा भी अगर चढ़ेंगे तो यहाँ से जो 5 रुपया में जाते थे वो 10 रुपया हो गई। तो महंगाई तो हम लोग अपना ही खुद 10,000 से नहीं कर पाते, तो हम अपनी बच्चे के फीस कहाँ से भरेंगे? हैं 10,000 में कुछ हम लोग का मतलब अपना ही नहीं हो रहा है, तो घर परिवार को क्या ध्यान देंगे? तो इस बार उम्मीद है कि सरकार आप लोग की मांगों को पूरा कर देगी? हाँ, उम्मीद तो लेकर के आए ही हैं यहाँ पे। कुछ तो उम्मीद सरकार से रखे हुए हैं, तो अभी तो आए हैं। क्या कि हम लोग को ये मिथिलेश ठाकुर जी अति गुमराह किए थे, वो हेमंत सोरेन से तो बात नहीं हो पाई थी। लेकिन अब्बर हम लोग को सीएम साहब से ही मिलने के निर्णय में आए हैं कि हम लोग सीएम साहब से ही मिलेंगे। वो क्या कहते हैं हम लोग के बारे में, क्या नियमावली देते हैं, मतलब हम लोग का भविष्य वो क्या बताते हैं, ये हम लोग जानना चाह रहे हैं। हमारे साथ बात करने के लिए यहाँ और भी सहायक पुलिसकर्मी की ही सदस्य हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करूँगी। जी आप किस जिला से हैं? पलामू जिला से हैं। क्या नाम है आपका? क्या नाम हो आपका? प्रियंका कुमारी। अच्छा जी, प्रियंका जी ये बताएं कि इस मैदान में रहते हुए आपको कितना सुरक्षा महसूस हो रहा है? रात में आप कैसे रही हैं इस मैदान में? रात में तो सही से रहे हैं, लेकिन हम लोग को वाशरूम वगैरह के लिए बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। स्नान करने के लिए भी बहुत दिक्कत है। ठीक है। और सरकार से उम्मीदें हैं, आपकी मांगें पूरी हो सकती हैं? हाँ, इस बार तो सरकार से उम्मीदें हैं कि हमारी मांगें पूरी करे वो। क्या पिछली बार सरकार से उम्मीद नहीं थी? पिछले बार भी थी उम्मीद, लेकिन हम लोग को तो गुमराह किया गया। हमारे पेयजल मंत्री मिथिलेश ठाकुर जी वो हम लोग को गुमराह किए, बोले जाइए आप लोग की मांगें पूरी हो जाएगी। 14 दिन के बाद फिर बोले थे कि आप लोग को आना है। हमारे सारे ज़िले के लड़के लोग आए भी थे यहाँ पे, लेकिन उन लोग को घुमा दिया गया, बोला कोई बात भी नहीं की वो। पिछली बार जो सरकार थी वही सरकार इस बार भी है, तो फिर इस बार किससे बात करने का आप लोग का? इस बार हम लोग सीधे हमारे माननीय सीएम साहब से हम लोग को बात करने का हम लोग निर्णय लिए हैं, क्योंकि जो हमारे माननीय सीएम साहब हैं वही हम लोग को समाधान कर सकते हैं। बाकी बात ये लोग तो हम लोग को गुमराह कर रहे हैं, और पिछले बार भी गुमराह किए हैं। और हम लोग को 24 घंटे हो गए यहाँ पे आए हुए, अभी तक कोई हम लोग से मिलने के लिए नहीं आए हुए हैं। और अभी तक कोई भी मिलने नहीं आया? कोई भी मिलने नहीं आए हुए। और हम लोग को ड्यूटी जहाँ भी जैसे भी मिलता है हम लोग अच्छे से ईमानदारी से ड्यूटी करते हैं, फिर भी गवर्नमेंट हम लोग के साथ नाइंसाफ़ी कर रही है। जैसा कि इन महिलाओं का कहना है कि वो इस मैदान में पिछले 24 घंटे से हैं, लेकिन अगर बात की जाए तो ये महिलाएं पिछले वर्ष भी इस धरना में शामिल हुई थी और इनका सरकार से यही मांग है कि इनकी जो वेतन है उसमें वृद्धि की जाए और इनकी नौकरी को एक्सटेंशन दिया जाए, इनकी अवधि विस्तार न करके इनको परमानेंट किया जाए। साथ ही वेतन भत्ता की वृद्धि की अगर बात है तो इन्हें पिछली बार की
जो सरकार थी, इन्होंने जैसा कि बताया कि पेयजल स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने इन लोगों को गुमराह किया है और उस गुमराह होने के बाद 1 साल का वक्त अब बीतने जा रहा है। उसके बाद ये पुलिसकर्मी फिर से इस मोरहाबादी मैदान में धरना प्रदर्शन के लिए अड़े हुए हैं। हालांकि इन महिलाओं ने यह भी कहा है कि ये इस बार का धरना प्रदर्शन में इनकी मांगे अगर नहीं पूरी होती हैं तो ये धरना प्रदर्शन 6 से 7 महीना क्या 1 वर्ष तक भी आगे बढ़ाया जा सकता है। ये 10,000 में इनके घर का खर्चा पूरा नहीं हो पा रहा है। जैसा कि इन्होंने कहा कि इनकी वर्दी की पैसे की बात है तो वो भी सरकार ने कही थी कि देंगे। हालांकि अभी भी इनका जो उम्मीद है सरकार से लगा हुआ है। पेयजल स्वच्छता मंत्री ने पिछले बार इन्हें गुमराह किया, इन्होंने जैसा बताया, लेकिन इस बार ये महिला सहायक पुलिसकर्मी बिना मुख्यमंत्री से मिले इस मैदान को नहीं छोड़ेंगी। बहरहाल देखने वाली बात यह होगी कि इस बार क्या सरकार इनकी मांगों को पूरा करती है या फिर ही ये महिला पुलिसकर्मी और ये सहायक जो पुलिसकर्मी हैं यूं ही आंदोलनरत इस मोरहाबादी मैदान में रहेंगे। बने रहे द न्यूज़ पोस्ट के साथ। नमस्कार।